हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे लिन फैंग के फादर अपने फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए ताओ सेन को पूरी तरीके से जला रहे थे, बट हम देखते हैं एकदम से फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट के ऊपर प्रेशर आने लगता है हेवन से और वो डिस्ट्रॉय हो गया था। दूसरी तरफ ताओ सेन भी बच गया था, जिसे देखकर वहाँ पे ताओ सेन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है अब तो बीच में हेवनली दाओ भी आ गया, मैं भी देखता हूँ आखिरकार अब मुझे यहाँ पे क्या हो सकता है। तो गाइज मैं बता दूं, हर एक रिलम के हेवनली दाओ फर्क फर्क होते हैं, जो कि हर रिलम के रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं ताकि फॉरेन रेसेस अंदर आके अपने स्ट्रेंथ का यूज करके कुछ भी ना कर सके ज्यादा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उस जगह पे हेवनली दाओ अपीयर हो जाता है, जो कि एक मोस्टर जैसा दिख रहा था और उसके मुंह के अंदर तो कॉस्मिक एनर्जी होती है। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान घबरा गया था और वो कहने लगता है इस रिलम का हेवनली दाऊ पूरी तरीके से अपीयर हो गया, आखिरकार अब हम क्या करेंगे। जिसे सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एल्डरवी कहने लगते हैं कॉस्मिक हेवनली दाऊ हर एक लिविंग बींग्स को आराम से डोमिनेट कर सकते हैं। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे तियानची डर गया था और वो कहने लगता है क्या सच में कॉस्मिक हेवनली दाओ यहाँ पे 9 ट्राइबुलेशन के गॉड एम्पर रिलम से भी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर भी कहने लगते हैं तुमने ठीक कहा, क्योंकि कॉस्मिक हेवनली दाओ के आगे तो 9 ट्राइबुलेशन का गॉड एम्पर भी एक चींटी के बराबर होता है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर सुयान भी कहने लगती है फॉरेन रेस का हेवनली विल पूरी तरीके से इस जगह पे अपीयर हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे आयुन और जियायुन डर गई थी, जहाँ पे आयुन तो कहने लगती है आखिरकार फादर और ग्रैंडफादर का क्या होगा, क्या वो दोनों इसे हरा पाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग डरने लगती हैं। वहीं पे सुयान सोचने लगी थी मैं भी देखती हूँ आखिरकार अब क्या होता है, क्या सच में यहाँ पे सोर्ड एम्पर हेवनली दाऊ को हरा पाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ उस कॉस्मिक हेवनली दाऊ को देखते हैं जो कहने लगा था दूसरे यूनिवर्स के रेसेस की इतनी ज्यादा हिम्मत कि वो मेरे रिलम में आके ऐसे एरोगेंटली यहाँ पे हरकतें करें, फॉरेन रेसेस को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब ये सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर हंसने लगे थे और वो कहने लगते हैं तुम बस एक इनकम्प्लीट यूनिवर्स हेवनली दाऊ हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे आगे ऐसे एरोगेंटली बातें करो। ऐसा कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो अपने ट्रू फ्लेम को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेते हैं और वो कहने लगे थे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने आखिरकार अपने रिलम के एक इमोर्टल एम्परर को कैसे अलाउ कर दिया कि वो जाके मेरे सन को किल कर सके। क्या तुम्हें डर नहीं है, अगर मेरी रियल बॉडी इस जगह पे आएगी तो तुम्हारा इस रिलम का क्या हालत होगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे कॉस्मिक हेवनली दाऊ कहने लगता है अभी तुम्हारी रियल बॉडी इस जगह पे नहीं है, बस तुम्हारा एक छोटा सा स्पिरिट है। अगर तुम्हारी रियल बॉडी होती तब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, बट मुझे नहीं लगता कि अभी तुम कुछ कर पाओगे। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग के फादर अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे आगे कौन है, जो कोई भी मेरे डिसेंडेंट को खत्म करने की कोशिश करेगा उसको अपने लाइफ देकर पे करना होगा, इवन कि मैं उनके इंटायर रिलम को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर गुस्सा होते हुए अपने सोर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देते हैं और हम देखते हैं वो वहाँ पे स्प्लिट सोर्ड से डायरेक्टली ताओ सेन के ऊपर अटैक करते हैं। जिसे देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे ताओ सेन बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं उन अटैक की वजह से वो उसी वक्त खत्म हो गया था। जिसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान तो शॉक होने लगता है, वो कहने लगता है क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया ये बंदा, मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पे बहुत टाइम तक टिकेगा, बट ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान मजाक उड़ा रहा था। तभी हम देखते हैं एकदम से लिन फैंग के फादर के पीछे डीमनिक कलर का मतलब कि पूरे डीमनिक कलर का ऑरा आने लगता है और हम देखते हैं वो ऑरा लिन फैंग के लोगों के ऊपर पड़ने लगा था, जिसकी वजह से वहां पे सुयान उन सबको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है अपने सर में, क्योंकि इस ऑरे को वो लोग यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उन डेमोनिक ऑरा के अंदर से हम किसी ड्रैगन को देखते हैं, मतलब कि ताओ सेन के ग्रेट एंसेस्टर को, जो वहां पे अपीयर होते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बस एक
स्प्रिट हो और एक स्प्रिट होकर इतनी ज्यादा एरोगेंटली मेरे रिलम में आके ऐसी हरकतें करो तुम। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ताउसेन का वो ग्रेट एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और हम देखते हैं वो अपने मर्डरस ऑरा को पूरी तरीके से रिलीज करने लगा था, जिसकी वजह से दूसरी तरफ वहाँ पे सुयान उन सबको भी फिर से मुश्किल होने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग सोचने लगा था आखिरकार ये है कौन। तभी हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लोंग उसके पीछे अपीयर होते हुए अपने स्पिरिट के फॉर्म में कहने लगते हैं ये वही है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। अभी सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग कहने लगा था इसका मतलब सीनियर ये भी एंसेस्ट्रल एंशिएंट ड्रैगन से बिलोंग करता है, मतलब कि ड्रैगन वोल से ये भी बिलोंग करता है जो कि इस जगह पे अपीयर हुआ अभी अभी। उसकी बातें सुन के थंडर ड्रैगन ले लूंग कहने लगते हैं तुमने ठीक कहा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं एंशिएंट डीमन ड्रैगन अपने एनर्जी का यूज करते हुए लिन फेंग के फादर के ऊपर अपने डिमोनिक लोटस फ्लेम का यूज करते हुए अटैक कर देता है, जिसको देखकर लिन फेंग के फादर कहने लगे थे तुम्हें लगता है कि ऐसे बकवास चीजों की हेल्प से तुम मुझे रोक पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग के फादर गुस्सा होते हुए अपने फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देते हैं और हम देखते वो वहाँ पे उसके स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उसके एनर्जी को पूरी तरीके से नलिफाई कर देते हैं, जिसे देखकर हम देखते हैं वो एंशिएंट डीमन ड्रैगन फिर से अपने एनर्जी का यूज करते हुए अटैक करने लगा था, जिसको देखकर वहाँ पे लिन फेंग के फादर अपने फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए अटैक कर देते हैं और हम देखते उन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ में टकरा रहा था और उस जगह पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो एंशिएंट डीमन ड्रैगन कहने लगा था तुम्हें लगता है कि तुम अभी जिस कंडीशन में हो मुझे हरा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे स्ट्रेंथ तो अभी बस यहाँ पे 7 ट्राइबुलेशन के गॉड एम्पर रिलम जितना है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे आगे कुछ भी कर पाओगे अभी के लिए, क्योंकि ये तुम्हारी रियल बॉडी भी नहीं है बस एक स्पिरिट बॉडी है और स्पिरिट बॉडी कब तक मेरे अटैक को रोकेगी मैं भी देखता हूँ। इतना कहते हुए वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ हम लिन फेंग के फादर को देखते हैं जो अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं, जिसे देखकर दूसरी तरफ वो एंशिएंट डीमन ड्रैगन अपने डीमनिक क्लॉ से अटैक करने लगा था और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा उसका अटैक का प्रेशर पड़ने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर का ट्रू स्पिरिट ज्यादा टाइम तक इन अटैक को रोक पाएंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी है और ये तुम्हारे फादर के बस एक छोटे से हिस्से का ट्रू स्पिरिट है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब जल्दी से यहाँ से भागो हमें निकलना चाहिए। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फेंग वो सब लोग जेट डिस्क अपग्रेडेशन के अंदर चले गए थे, जहाँ पे पोर्टल ओपन करते हुए वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, बट हम देखते वहाँ पे एंशिएंट डीमन ड्रैगन कहने लगता है तुम लोग अब भाग नहीं पाओगे। इतना कहते हुए वो खुश होने लगता है और वो कहने लगा था मेरे हाथों में जेट डिस्क अपग्रेडेशन आ गया। तो गाइस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं बताता हूँ लिन फेंग के बच्चे और सुयान वो सब लोग अभी के टाइम पे दूसरी जगह पे हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग के फादर ने ताउसेन के एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढकर पोर्टल ओपन करके उसके अंदर आ गए थे, इस जगह पे आ गए थे जहाँ पे लिन फेंग भी इनके पीछे ही आ गया था। तो इसलिए इस जगह पे बस यहाँ पे लिन फेंग और थंडर ड्रैगन ले लोग ये लोग हैं, इसलिए यहाँ पे ये लोग जेट डिस्क के अंदर रहकर यहाँ से भागना चाहते थे, क्योंकि लिन फेंग के फादर का ट्रू स्पिरिट ज्यादा टाइम तक इन्हें रोक नहीं पाता। अब हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है अब हम क्या करेंगे, इसने तो हमें चारों ओर से घेर लिया। बट तभी हम देखते हैं एकदम से पावरफुल पत्थर उसकी तरफ बढ़ने लगता है नीचे, जिसे देखकर लिन फेंग कहने लगता है आखिरकार है कौन। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट सेज सीनियर मंकी की वहाँ पे एंट्री हो जाती है, जिसको देखकर लिन फेंग कहने लगता है ये तो ग्रेट सेज है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे खुश हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ सी उन लोगों के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था वो भी हट जाता है। वहीं पे एंशिएंट डीमन ड्रैगन कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पे क्या करने आए हो, जिसका कोई भी रिप्लाई वहाँ पे ग्रेट सेज नहीं देते और हम देखते हैं वो अपने डिवाइन स्टिक को पकड़ते हुए घुमाते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसे देखकर एंशिएंट डीमन ड्रैगन कहने लगता है क्या तुम पागल हो गए हो, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम आउटसाइडर को बचाने के लिए तुम अपने यूनिवर्स के लोगों के साथ में फाइट करोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सीनियर सेज ने उसके सर पे मार दिया था और वो कहने लगते हैं इस पर्सन ने मेरे ग्रैंडसन की हेल्प की थी और उसकी जान बचाई थी, तो आखिरकार मैं इसे ऐसे ही बीच में कैसे छोड़ दूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे ग्रेट सेज बहुत ही आसानी से एंशिएंट डीमन ड्रैगन को मारते हुए
पीछे की तरफ कर देते हैं, जिसको देखकर एंशिएंट डीमन ड्रैगन कहने लगता है सच में मैं यहाँ पे इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया होता तो मैं इस मंकी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही कर देता। ये मेरे आगे कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि मैं अपने पीक में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता हूँ। वहीं पे हम देखते वो एंशिएंट डीमन ड्रैगन फिर से कहने लगता है वैसे भी सेज तुम्हें पता है ना हम हजारों सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वैसे भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डिवाइन एनर्जी की हेल्प से तुम बहुत ही आसानी से अपने ग्रैंडसन को ढूंढ पाते? तो फिर आखिरकार यहाँ पे काइंडनेस की बात कहाँ से आई? तुम बहुत ही आसानी से उसे ढूंढ ही लेते। तो फिर आखिरकार यहाँ पे काइंडनेस की बात कहाँ से आई? क्या सच में तुम इस आउटसाइडर की हेल्प करना चाहते हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम इसकी हेल्प करके स्वान युआन यूनिवर्स में एंट्री करना चाहते हो, इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो अपने फायदे के लिए? जरूर तुम अपने फायदे के लिए ही ये सब कुछ कर रहे होगे, वरना तुम भला ऐसा क्यों करते? जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रेट सेज कहने लगते हैं तुम बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हो और तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा ही सोच रखता होगा, तुम्हारे जैसा ही ग्रीडी होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे ग्रेट सेज अपने किसी बाल को निकाल के उसकी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपने बहुत ही ज्यादा क्लोन्स को बना लेते हैं ताकि वो इसके ऊपर अटैक कर सके। अब वहाँ पे ग्रेट सेज के इतने ज्यादा रूपों को देखकर लिटरली एंशिएंट डीमन ड्रैगन डर गया था और वो कहने लगता है ग्रेट सेज हम इस जगह पे बैठ के अच्छी तरीके से बातें कर सकते हैं। वैसे भी तुम्हें पता है ना हम सब लोग एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, और वैसे भी तुम और मैं तो यहाँ पे अलाय होने चाहिए, एक दूसरे के साथ में अलायंस बनाना चाहिए हमें, ना कि एक दूसरे के साथ में ऐसे फाइट करना चाहिए क्योंकि तुम और मैं तो एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं और तुम तो यहाँ पे आउटसाइडर की हेल्प कर रहे हो। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रेट सेज कहने लगते हैं क्या तुम्हारे साथ में अलायंस? मुझे पता है कि पास्ट में भी तुमने फॉरेन रेसेस के साथ में हाथ मिलाया था और तुम्हारी वजह से एंसेस्ट्रल ड्रैगन वर्ल्ड उस वक्त पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। तुम्हारी वजह से एंशिएंट ड्रैगन पूरी तरीके से खत्म हो गए और तुम्हारी ही वजह से उस समय कुआन युन यूनिवर्स पूरी तरीके से कोलैप्स होने के कगार में आ गया था और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। और वैसे भी हम दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हम दोनों हमेशा के लिए दुश्मन है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ग्रेट सेज अपने एनर्जी का यूज करते हुए एंशिएंट डीमन ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वहीं पे एंशिएंट डीमन ड्रैगन कहने लगता है वो पास्ट था, पास्ट में हर किसी से गलतियां होती हैं, वैसे भी अब हमें पास्ट को भूलकर फ्यूचर में ध्यान देना चाहिए। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे ग्रेट सेज कहने लगते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने डिवाइन स्टिक का यूज करते हुए डायरेक्टली उसके सर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर एंशिएंट डीमन ड्रैगन कहने लगता है तुम्हें पता है ना स्वान युआन यूनिवर्स में एक बहुत ही बड़ा वार होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन आने वाला है और जब वो डिस्ट्रक्शन होगा तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्सेस उस वक्त पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हम उसी मौके का फायदा उठाते हुए स्वान युआन यूनिवर्स को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। इवन की जिसके बाद में तुम भी डायरेक्टली ट्रांसेंडेंट रिलम तक ब्रेक थ्रू कर पाओगे और हम अपना ही नया एरा उस जगह पे स्टार्ट करेंगे। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे ग्रेट सेज कहने लगता है मैं हमेशा अर्थ एंड हेवन में रहने वाला इंसान हूँ और वैसे भी मैं कभी भी एक विल के साइड में नहीं जा सकता, मैं हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में चलने वाला ग्रेट सेज हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे एंशिएंट डीमन ड्रैगन कहने लगता है बेवकूफ तुम क्या देख नहीं रहे हमारा कुआन युआन यूनिवर्स इनकम्प्लीट है और इवेंचुअली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है ऑलरेडी, और ऐसा वक्त भी आएगा जब हमारा कुआन युआन यूनिवर्स पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, इस जगह पे कुछ भी नहीं होगा। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे ग्रेट सेज कहने लगते हैं तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो अब मैं यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट करता हूँ। इतना कहते हुए वो अपने वेपन के बहुत ही ज्यादा क्लोन बनाते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे, इवन के अटैक कर देते हैं। जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे एंशिएंट डीमन ड्रैगन डरते हुए उस जगह पे पोर्टल ओपन करके वहाँ से भागने लगता है, बट ग्रेट सेज उसके पीछे जाने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम आयुन और जियायुन को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तभी वहाँ पे सुयान कहने लगती है अब इस जगह पे तो ग्रेट सेज भी आ गए हैं और जब तक यहाँ पे ग्रेट सेज है हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो गॉड एम्पर रिलम के पीक तक पहुंच गए हैं ऑलरेडी। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे ग्रेट सेज की बातें सुन के कहने लगता है सच में ग्रेट सेज तो कितने ज्यादा राइटियस हैं, वो हमेशा अच्छे रास्ते पे ही चलते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। ये सब कुछ वहाँ पे लिन फैंग बोल ही रहा था तभी हम देखते
देखते हैं फिर से वहाँ पे डिमोनिक पोर्टल पूरी तरीके से ओपन होने लगता है, जिसे देखकर लिन फैंग कहने लगा था ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदा फिर से आने वाला है। वहीं पे दूसरी तरफ हेवनली दाओ भी चला गया था, क्योंकि अब यहाँ पे लिन फैंग के फादर नहीं थे तो इसलिए उसका भी कोई काम नहीं था, तो वो भी चला गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस जगह पे मास्टर जू अपीयर होता है, जो आते हुए डायरेक्टली लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग अपने 9 नेदर माउंटेन एंड रिवर मैप का यूज करते हुए थंडर ड्रैगन ले लोंग के स्पिरिट फॉर्म का यूज करते हुए अपने क्लोन के साथ में उन सब अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए डायरेक्टली मास्टर जू के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे वो स्पिरिचुअल ड्रैगन जू की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे जू आगे की तरफ जाने लगता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट उसे पूरी तरीके से निगलने ही वाला था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे जू अपने किसी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उन सारे स्पिरिचुअल फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि 9 नेदर रिवर एंड माउंटेन मैप के अंदर से आए थे। जिसके बाद में हम देखते वहां पे जू अपने डिमोनिक क्रोडोन को बाहर निकालते हुए उसके एनर्जी का यूज करते हुए जेट डिक्स ऑफ क्रिएशन को अपने अंदर खींचने लगा था, जिसे देखकर हम देखते दूसरी तरफ वहां पे लिन फैंग भी अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपने अवतार को अपीयर करके जो स्पिरिचुअल फॉर्म था आगे उसे उसके कंट्रोल में करके डायरेक्टली पावरफुल तरीके से अटैक करने के लिए आगे भेज देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल फॉर्म मतलब कि वो पपेट बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगा था, जहाँ पे जू अपने पाम अटैक से उसे रोकने लगता है। बट हम देखते तभी वहां पे लिन फैंग कहने लगता है एक्सप्लोड हो जाओ, जिसको सुन के हम देखते वो पपेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और उसकी प्रेशर की वजह से जू पीछे की तरफ हो जाता है और हम देखते हैं वहां पे जेट डिक्स भी पूरी तरीके से आजाद हो जाता है, जिसके बाद में हम देखते वहां पे लिन फैंग जेट डिक्स के साथ में उस जगह से जाने की कोशिश कर रहा था, तभी दूसरी तरफ जू कहने लगा था तुम्हें क्या लगता है बस तुम एक पपेट का यूज करते हुए मुझे हरा दोगे, इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे अपनी एनर्जी का यूज करने लगा था और उस जगह पे किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वहां पे जेट डिक्स के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। बट तभी हम देखते वहां पे कॉस्मिक हेवनली दाओ फिर से अपीयर होने लगा था और वो अपने प्रेशर को चारों ओर फैलाने लगता है, इवन की जू के ऊपर भी, और वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पे रूल्स को ब्रेक करो, उन सबको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा जो भी रूल्स को ब्रेक करे, इतना कहते हुए हम देखते वहां पे कॉस्मिक हेवनली दाव अपीयर हो जाता है। दूसरी तरफ काव्यान को भी देखते जहाँ पे उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था और वो कहने लगती है ऐसा लगता है कि कॉस्मिक हेवनली दाव इस यूनिवर्स का पूरी तरीके से यहाँ पे अपीयर हो गया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम कॉस्मिक हेवनली दाव को देखते हैं जो उस जगह पे अपीयर होती है डायरेक्टली लिन फैंग को छोड़ के, मतलब कि वहां पे जू के ऊपर ही अटैक करने लगा था, जिसको देखकर जू कहने लगता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, और हम देखते वो वहां पे पोर्टल को ओपन करके उस जगह से भागने लगा था। बट हम देखते यहाँ पे हेवनली दाओ इसे ऐसे ही जाने देने वाला तो नहीं था और वो वहां पे उन वॉइड को पूरी तरीके से सील करके जू के ऊपर बहुत ही ज्यादा जंजीरों से अटैक कर देता है और हम देखते वहां पे जू कुछ भी नहीं कर पाता, हेवनली दाओ उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद में अपने सोर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके लिटरली यहाँ पे हेवनली दाओ उसे पूरी तरीके से खत्म करता है। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली दिखाया तो नहीं गया ये पूरी तरीके से खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये कोई क्लोन बॉडी है या रियल बॉडी है, बट इस जगह पे जो भी यहाँ पे जू था वो खत्म हो गया था। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है मास्टर हम तो बच गए। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे हेवनली दाओ ने हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि हेवनली दाओ हमारी हेल्प कर रहा है, जरूर ये तुम्हारे फादर के डर की वजह से होगा, क्योंकि अगर तुम इस रिलम में पूरी तरीके से किल हो गए, खत्म हो गए, तो जैसे कि तुम्हारे फादर के ट्रू स्पिरिट ने बोला था कि वो पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इसलिए हेवनली दाओ डर गया होगा। जिसे सुन के वहाँ पे क्योस ड्रैगन खुश होते हुए कहने लगता है क्या सच में ओल्ड मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल है कि कॉस्मिक विल भी उनके आगे डर गया, जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, हेवनली दाओ वो भी कॉस्मिक विल बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है, बट ये यूनिवर्स इनकम्प्लीट है, तो इसलिए इनकम्प्लीट हेवनली दाओ ट्रांसेंड रिलम के हाफ स्टेज को भी क्लियर नहीं कर पाता, तो यहाँ पे वो लिन फैंग के फादर के आगे कुछ नहीं कर पाते अगर हेवनली दाओ फाइट करने के लिए जाते भी। वहीं पे दूसरी तरफ हम हेवनली दाओ को देखते जो वहाँ पे कहने लगता है तुम लोग इस जगह पे फाइट नहीं कर सकते, वैसे भी मैं क्योस गेट के आगे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ बहुत ही ज्यादा स्पेस क्रैक्स को ओपन करने लगता है और वो कहने लगा था अगर तुम लोग यहाँ पे फाइट करोगे तो याद रखना अगली बार मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, इतना कहते हुए
तो वहाँ पे सारे आर्टिफैक्ट को अलग अलग स्पेस क्रैक्स के अंदर भेजने लगा था। मतलब कि यहाँ पे हेवनली दाव को लग रहा था कि ये सब लोग एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पे उन सबको अलग अलग भेजने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पे तियानजी कहने लगता है अंकल। और हम देखते हैं लिन फेंग वहाँ पे आ यून जिया यून बोल के चिल्ला रहा था, बट वो लोग अलग अलग स्पेस क्रैक्स में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान कहने लगा था मैं तो अपने मास्टर के साथ में रीयूनाइट भी नहीं हुआ, आखिरकार तुम मुझे कहाँ पे भेज रहे हो? मेरे मास्टर का फेवरेट क्यूज ड्रैगन हो जाएगा, मैं ये नहीं चाहता, प्लीज मुझे मेरे मास्टर के पास में भेजो। बट हम देखते हैं वहाँ पे लिटरली क्यूज हेवनली दाव उन सबको अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है। इसके बाद में वहाँ पे पोर्टल्स ओपन हो गए थे और दूसरी तरफ हम एंशिएंट डीमन ड्रैगन और ग्रेट सेज को देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों अभी भी फाइट कर रहे थे। जहाँ ग्रेट सेज एंशिएंट डीमन ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे इंजोर कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ एंशिएंट डीमन ड्रैगन कहने लगता है यहाँ पे अपने लक को आजमाना बंद करो, वैसे भी हमारे फाइट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुछ कर पाएगा। ताकि तुम्हें हम देखते वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रेट सेज अटैक करने के लिए अपने स्ट्रेंथ को काफी गैदर करते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में डायरेक्टली अटैक करने के लिए अपने वेपन को लेकर एंशिएंट डीमन ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगा था, जिसको देखकर एंशिएंट डीमन ड्रैगन भी कहने लगता है मैं भी किसी से नहीं डरता, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो आ सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो भी तैयार हो गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे मंकी सीनियर अटैक करने ही वाले थे, बट हम देखते एकदम से उनके ऊपर कॉस्मिक व्हील का अटैक होने लगता है, मतलब कि प्रेशर पड़ने लगा था उन दोनों के ऊपर। जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगता है जो कोई भी कल्टीवेटर जो कि एम्पर रिलम के ऊपर का है वो यहाँ पे फाइट करेगा तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए डायरेक्टली ग्रेट सेज के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे ग्रेट सेज भी पीछे हटने वाले तो नहीं थे। और हम देखते वो अपने वेपन का यूज करते हुए हेवनली दाव के उस अटैक को पूरी तरीके से रोक लेते हैं। जिसके बाद में हम देखते वहां पे हेवनली दाव गुस्से में कहने लगता है इस जगह पे फाइट करना मना है। और गाइस यहाँ पे लिटरली अगर हम यहाँ पे गेस करें और नोटिस करें तो यहाँ पे हेवनली दाव अपने हेवनली पनिशमेंट सोर्ड से भी अटैक कर सकता था, बट उसने यहाँ पे हेवनली लाइटनिंग से ही अटैक किया ग्रेट सेज के ऊपर, जिसकी वजह से ग्रेट सेज ने इतनी आसानी से उसके अटैक को रोक दिया। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे हेवनली दाव लिटरली अपने हेवनली पनिशमेंट सोर्ड का यूज करते हुए एंशिएंट डीमन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता, जिससे वहां पे एंशिएंट डीमन ड्रैगन रोकने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते हैं वो वहां पे मरते मरते बचा, मतलब कि उसके पास से हेवनली पनिशमेंट सोर्ड गुजरता है, मतलब कि इतना ज्यादा खतरनाक था ये सोर्ड, फिर भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल से बच पाया। और हम देखते वहां पे हेवनली दाव कहने लगता है इस जगह पे फाइट करना मना है, यहाँ पे फाइट करना बंद करो तुम दोनों एम्पर रिलम के कल्टीवेटर हो, तो यहाँ पे फाइट करने से तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एंशिएंट डीमन ड्रैगन तो गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है आखिरकार ये डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ में क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेट सेज के ऊपर बस यहाँ पे हेवनली थंडर से अटैक हुआ और मेरे ऊपर हेवनली पनिशमेंट सोर्स से, आखिरकार ऐसा क्यों? इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर हेवनली दाव अपने हेवनली पनिशमेंट सोर्ड को आगे करते हुए कहने लगता है क्या तुम मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन से डिससेटिस्फाई हो? इतना कहते हुए वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था। लिटरली गाइस मुझे यहाँ पे हंसी आ रही है। मुझे पता है कि लिन फेंग के फादर के डर की वजह से इसने यहाँ पे ग्रेट सेज के ऊपर खतरनाक अटैक नहीं किया, क्योंकि वो लिन फेंग की तरफ से फाइट कर रहा था। और यहाँ पे एंशिएंट डीमन ड्रैगन के ऊपर लिटरली हेवनली पनिशमेंट सोर्ड से अटैक कर दिया, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे लिन फेंग के अगेंस्ट में फाइट कर रहा था। और इस कंडीशन को देखकर मुझे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। इवन कि हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगता है तुम सेटिस्फाई नहीं होना तो फिर ठीक है। और हम देखते वो वहाँ पे हेवनली पनिशमेंट थंडर का यूज करते हुए उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा थंडर से अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था दर्द से। इवन कि उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है, बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। और हम देखते हैं एकदम से वो ठीक होते हुए कहने लगता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं सेटिस्फाई हूँ। अब मैं मानता हूँ कि हेवनली दाव किसी के भी साइड में नहीं जाता, हमेशा वो सबके अच्छे के लिए काम करता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली यहाँ पे एंशिएंट डीमन ड्रैगन तारीफे कर रहा था हेवनली दाव का। और हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगता है तो फिर ठीक है अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, वैसे भी याद रखना अगर इस जगह पे फाइट करोगे तो मुझे फिर से आना पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं हेवनली दाव उन दोनों को टेलीपोर्ट करके उस जगह से भेज देता है बाहर। वहीं पे दूसरी तरफ हम जू के रियल बॉडी को देखते हैं, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसको देखकर यूंग के ग्रेट एंसेस्टर कहने लगते हैं ब्रदर जू आखिरकार क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे
जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे यूनिवर्स का हेवनली विल भी ईस्टर्न एम्परर के सन की हेल्प करेगा, क्योंकि हेवनली विल ने उसे बचाने के लिए अपने ही यूनिवर्स के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। आखिरकार हेवनली दाव ऐसा कैसे कर सकता है, जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे योंग के एंसेस्टर कहने लगते हैं, इसका मतलब क्या सच में ईस्टर्न एम्परर अभी भी जिंदा है? क्योंकि अगर वो जिंदा होते तभी वहाँ पे हेवनली विल उसके सन को कुछ भी नहीं करता है, इसका मतलब अभी भी ईस्टर्न एम्परर जिंदा है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो मार्क्स वाला एंसेस्टर कहने लगता है, वैसे भी अगर उसके फादर जिंदा भी होंगे फिर भी हमें डरने की जरूरत नहीं, वैसे भी हमारे यूनिवर्स में पावरफुल लोग नहीं आ सकते। अगर वो यहाँ पे आ भी गया फिर भी उसका कल्टीवेशन पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो जाएगा। कॉस्मिक विल बहुत ही आसानी से दूसरे फॉरेन रेसेस के कल्टीवेटर के कल्टीवेशन को पूरी तरीके से सप्रेस कर सकता है। अब ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो लोग वहां पे खुश हो रहे थे, बट एकदम से उनकी छत वहां पे टूट जाती है और हेवनली दाव का प्रेशर उन सबके ऊपर भी पड़ने लगा था। जिसे देखकर हम देखते वहां पे योंग के ग्रेट एंसेस्टर कहने लगते हैं, ये तो हेवनली दाव है और कॉस्मिक व्हील का हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ये सब कुछ वो कह ही रहा था। तभी हम देखते वहां पे हेवनली दाव पूरी तरीके से अपीयर हो जाता है और वो यहाँ पे और किसी के लिए नहीं जू के लिए आया था। और हम देखते हैं हेवनली दाव कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता, तुमने हमारे यहाँ के रूल्स को ब्रेक किया है तो तुम्हारा क्लोन हो या रियल बॉडी दोनों को डिस्ट्रॉय होना ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं हेवनली दाव अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको देखकर जो वहाँ पे अपने आगे बहुत ही ज्यादा शील्ड को बनाने लगा था ताकि वो बच सके। बट हम देखते वहाँ पे हेवनली विल का वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और हम देखते वो सोड वहाँ पे उसके सारे शील्ड को पूरी तरीके से ब्रेक करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है स्पीड में। और हम देखते वो सोड उसके आर पार हो जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको देखकर योंग के एंसेस्टर बहुत ज्यादा डर गए थे। और हम देखते हैं वो कहने लगता है, यहाँ पे हमने सोचा नहीं था कि ब्रदर जू इतना ज्यादा पावरफुल इंसान, उसका बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मार्क्स वाला बंदा कहने लगता है, इवन कि ब्रदर जू तो इमोर्टल एम्पर रिलम के 6th ट्राइबुलेशन पे थे और कॉस्मिक विल ने बहुत ही आसानी से एक ही अटैक में उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गाइस यहाँ पे कॉस्मिक विल बोलूं हेवनली दाव बोलूं एक ही है, तो ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मार्क्स वाला बंदा कहने लगता है, सच में हेवनली दाव कॉस्मिक विल बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि एक इमोर्टल एम्पर रिलम के बंदे को इतनी आसानी से बस एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देना हर किसी के वश में नहीं। जिसकी बातें सुन के वो मोस्टर एंसेस्टर कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, कॉस्मिक विल के आगे इमोर्टल एम्पर्स भी एक चींटी के बराबर होते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो तीनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो लोग अपने घुटनों में आते हुए कहने लगते हैं, मास्टर हमें माफ कर दीजिए, कॉस्मिक विल अब से हम यहाँ के रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। इतना कहते हुए वो लोग सब घुटनों में आ गए थे और हम देखते हैं हेवनली दाव उस जगह से चला जाता है, जिसको देखकर योंग के एंसेस्टर तो कहने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हम बचे, अगर यहाँ पे हेवनली दाव हमारे पीछे पड़ जाता तो उससे बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम जे डिक्स ऑफ क्रिएशन को देखते हैं, लिन फैंग उन लोगों को, जहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था ये जगह तो बहुत ही ज्यादा क्यूटिक है, इवन की क्यूटिक स्पेस क्रैक्स भी इस जगह पे बहुत ही ज्यादा हैं। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे जोश ड्रैगन कहने लगता है, मास्टर ये तो क्यूटिक वॉइड जोन है, क्या सच में यहाँ पे हेवनली दाव हमें इस जगह पे कैद करना चाहता है, इसलिए उसने हमें यहाँ पे भेजा। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी हम देखते हैं वहाँ पे स्पेस क्रैक पूरी तरीके से ओपन होता है और वहाँ पे हेवनली दाव आ गया था, जिसे देखकर जोश ड्रैगन कहने लगता है, क्या सच में ये हमें खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अभी हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव एक पोर्टल को ओपन करते हुए कहने लगता है, योंग फ्रेंड क्या तुम मेरे साथ में कुछ बात करना चाहोगे? मैं तुम्हारे साथ में किसी टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। और गाइस उसके इतना कहती है, एपिसोड यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।